आजकल नौकरी कैसे मिलती है? बॉयफ्रेंड ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल है। जगह थी। जल्दी कोई आओ, चोर है, जल्दी पकड़ो चोर को। रुक जा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है और निकालने की जगह नहीं थी। वह चीज मुझे दे दे। मैंने कभी नहीं देखा। तेरी तरह जान की परवाह न करने वाला। दे। जान से खेल रहे हो? दे दो, मरोगे क्या? आ, भाग। होम। ध्यान रखिए। आपका हाथ। मैं आपको अस्पताल ले चलता हूं। कोई बात नहीं, बस इतनी सी चोट है। यह लड़का बहुत हैंडसम है। बहुत अच्छा, मुझे पोते की बीवी मिल गई। अरे बेटी, कैसी हो? गंभीर तो नहीं? कोई बात नहीं दादी, बस इतनी सी चोट है। अस्पताल आने की जरूरत नहीं। ठीक है तो अच्छा है। अरे जिनान, तू इसका शुक्रिया अदा कर। आज तो इस लड़की ने बहादुरी से काम किया, वरना यहाँ पड़ा होता तू होता। समझ गया दादी। तो तू उसे कैसे धन्यवाद देगा? मैं कहूँ तो जान बचाने का एहसान। तो तू उससे शादी कर ले। क्या? जोड़ी बहुत मैचिंग है। बेटी, मेरा यह पोता बहुत सेवा करने वाला है, समझदार। या फिर एक मौका तो दे। अरे हम अभी एक दूसरे को जानते भी नहीं। दादी, मैंने आपको बताया था ना, मैं शादी नहीं करना चाहती। आप बच्चे, तुम्हारी कोई शर्त है? खुलकर बोल। अगर तुम शादी करने को तैयार हो, मैं तुरंत तुम दोनों को दूंगा। 1 करोड़ रुपए दहेज दूंगा। दादी, आप फिर से बक रहे हैं। सॉरी, मेरी दादी को दिमाग याद नहीं रहता। आप बुरा ना माने। माफ कीजिए दादी, मैं फोन उठा लूं? हाँ माँ। शियाओ, डॉक्टर ने बताया आज 1 लाख रुपए जमा करने हैं। आज अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे पापा को निकाल दिया जाएगा। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं जरूर कोई रास्ता निकालूंगी। जल्द से जल्द पैसे जुटा लूंगी। तो तुम जल्दी करना। पापा, तुम हिम्मत मत हारना। चाहे कोई भी तरीका हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पैसे जुटा दूंगी। दादी, उससे शादी करना मुमकिन है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहो। मुझे 1 लाख रुपए दहेज चाहिए। सोचा था कोई खास लड़की है, अब देखो तो बस ऐसी ही है। सब पैसे के लिए है। दादी, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं कैसे शादी करूं? और तुम भी तो किसी ऐसे से शादी नहीं करना चाहती जिसके पास ना पैसे हो, ना घर और ना गाड़ी हो। दादी, माफ कीजिए, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम क्या बक रही हो? हमारे लू परिवार के पास कब से 10 लाख रुपए भी नहीं है। दादी, चुप रहो। बस 10 लाख रुपए मैं दे दूंगी। समझो पोते की पत्नी को मिलने का तोहफा। दादी, आप चिंता न करें। जब मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं जरूर आपको लौटा दूंगा। एक परिवार में क्या लौटाने की बात? मुझे तो लगता है तारीख चुनने से आज ही का दिन सही है। आज तुम दोनों मेरे साथ चलो रजिस्ट्री कराने। रजिस्ट्री? क्या? क्या?
अभी भी क्या कर रहे हो? चलो जल्दी। दादी को देखने दो। हाँ हाँ जिनआन, शियो शियो एक अच्छी लड़की है। आगे से तुम उसे परेशान नहीं करोगे, समझे? उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। दादी। शियो शियो, आगे तुम दोनों अच्छे से जीवन बिताओ। दादी पहले वापस जा रही हूँ, बाय बाय। दादी बाय बाय। अरे रुको, ये 10 लाख रुपए मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, जब मैं कमाऊंगा जरूर लौटा दूंगा। ये कर्ज का कागज है। खुद से कर्ज का कागज दे रही है। क्या मैंने उसे गलत समझा? शियो शियो, माँ तुम चिंता मत करो, पापा जरूर ठीक हो जाएंगे। गुतियानजे के परिवार वाले। मैं हूँ, मेरे पापा कैसे हैं? मरीज की हालत गंभीर है, जल्दी ऑपरेशन करना होगा। 20 लाख रुपए का ऑपरेशन खर्च तैयार करो। क्या? हमने अभी अभी तो दे दिए थे 10 लाख रुपए। आप जल्दी कीजिए, मरीज का जल्दी ऑपरेशन जरूरी है। देर करने से बीमारी बढ़ेगी। माँ आप चिंता न करें, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। शियो शियो, ये 20 लाख रुपए तुम कहाँ जाओगी? इतने पैसे कहाँ से लाओगी? माँ चिंता मत कीजिए, जरूर मिल जाएंगे। हेलो बड़ी बुआ, मेरे पापा का ऑपरेशन होना है, आप देखिए। क्या आप? वह अस्पताल में क्यों है? यह लड़की बहुत बदनसीब है। सच कहा, पिता को ऐसी बीमारी हो गई। खर्च करना तो बेहिसाब है। आप क्या बात कर रहे हैं? हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उसने पहले ही इकट्ठा कर लिया बहुत बड़ा ऑपरेशन खर्च। फिर पैसे नहीं थे देने को तो उसने कर्जा ले लिया 10 लाख का इलाज का खर्च। अभी अभी कर्जे चुकाया, अब फिर से और पैसे चाहिए। मैं 10 लाख दहेज चाहता था। तो वो 10 लाख रुपए उसके पिता के इलाज के लिए थे। उसके पिता का ऑपरेशन खर्च कितने और चाहिए? मैं दूंगा। आप कह रहे हैं गुतियानजे के सारे मेडिकल खर्चे? हाँ बिल्कुल। कितने पैसे? मैं दूंगा। ठीक है, अभी आपके लिए करवा देता हूँ। वो मतलब, माफ कीजिए, मेरे पिताजी का ऑपरेशन क्या पहले हो सकता है? उनकी बीमारी और नहीं टाली जा सकती। पैसों के लिए मैंने कुछ इकट्ठा कर लिए हैं। क्या आप थोड़ी ढील दे सकते हैं? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिताजी के ऑपरेशन का खर्चा अभी किसी ने चुका दिया है। चुका दिया? पता है वो कैसे दिखते थे? हाँ, वो शख्स। ये पीठ कितनी जानी पहचानी है। हेलो जल्दी से मेरी बहू को वापस ले आओ, घर पर खाना खाने। दादी, हम तो अभी अभी मिले हैं, हमें थोड़ा प्यार बढ़ाने दीजिए। मुझे नहीं सुनना, मुझे साल के अंत तक पर पोता चाहिए। इतनी अच्छी लड़की तुम्हें पकड़ कर रखना है, नहीं तो तेरे सारे कार्ड बंद कर दूंगी। दादी, मैं इतनी अच्छी लड़की है, क्यों नहीं गोद ले लेती? शियी, मेरे लिए ढूंढो गु श्याओ श्याओ का पूरा डेटा। ये रही आपकी पत्नी की जानकारी। गु शियाओ शियाओ, 25 साल, विवाहित, बेरोजगार और उसने हमारी शाखा में आवेदन भी किया है। क्या एचआर को खास ध्यान देने को कहूं? नहीं, कंपनी के नियम सख्त हैं। दीज, अगर वो खुद काबिल है तो अपने आप नौकरी मिल जाएगी। ठीक है।
गु श्याओ श्याओ नई नौकरी शुभकामनाएं। गु शियाओ शियाओ, पहले मुझे हर चीज में दबाती थी, अब मेरे हाथ आई है। बुरी बात है तेरी, तुम ही नहीं हो ना? शियाओ नान, क्या संयोग है, तुम यहाँ कैसे? बदतमीजी। चेन झोंग का नाम तुम्हारी जबान पर कैसे? ओहो, ये तो मेरी पुरानी सहपाठी है। ये हमारी क्लास की टॉपर थी। इतने सालों में अभी भी छोटी असिस्टेंट है। कोई बात नहीं, मैं छोटे छोटे कामों से शुरू करूंगी। शियाओ नान, क्या तुम इस कंपनी की मैनेजर हो? हाँ, मैं इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब मेरे साथ काम करोगी तो बिना शर्त मेरे आदेश मानने होंगे। याद रखना, मेरे साथ रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करना, यहाँ बेकार लोगों की जरूरत नहीं। समझ गई? अच्छा है। नए आदमी की परीक्षा के तौर पर अब से तुम पूरी बिल्डिंग के टॉयलेट साफ करोगे। क्या क्या टॉयलेट साफ करना? चेन जी ने तुम्हें टॉयलेट साफ करने को कहा है। वो नए लोगों की परीक्षा है। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो जल्दी से अपना सामान समेटो और निकल जाओ। चेन जी, आप जानबूझकर मुश्किल डाल रहे हैं। तुम एक नए आदमी हो और तुम्हें एतराज है, या तो अभी जाकर सफाई करो या फिर तुरंत अपना सामान समेटो और यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें लगता है लू ग्रुप में ऐसे बेकार लोग आ सकते हैं? मैंने भी पास किया है, इंटरव्यू देकर आया हूँ। आप लोग किस हक से मेरा पद बदल रहे हैं? किस हक से? इसलिए कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम्हारा सुपीरियर, इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। तुम एक टॉयलेट साफ करने का बेसिक काम भी नहीं कर सकते, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं कि तुम डिजाइनर की पोस्ट संभाल सकते हो? मैंने अभी काम शुरू भी नहीं किया, आपको कैसे लगता है कि मैं संभाल नहीं सकता? क्यों? गु शियाओ शियाओ, तुम जैसे जिनकी काबिलियत नहीं है और कोई बैकग्राउंड नहीं है नौसिखिया, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिद्धांत रूप में तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए था। मैंने दया दिखाई और तुम्हें एक सफाई का मौका दिया। तुम अपनी अक्ल मत खो। गु शियाओ शियाओ, तुमने सुना? या तो अभी निकल जाओ या फिर सफाई करने जाओ। चेन पेनान, तुम कैसे इस हालत में आ गए? आपकी इस कंपनी में मैं रहना नहीं चाहता। अगर तुम आज जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें पूरे इंडस्ट्री में नहीं रहने दूंगा। गु शियाओ शियाओ, तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? क्या? लू जी हमारी ब्रांच में आ रहे हैं। ठीक है, मुझे पता चल गया। सब लोग अपने काम को रोक दो। मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण खबर सुनाने वाला हूँ। आज से ग्रुप के नए प्रेसिडेंट लू जी हमारी ब्रांच में स्थायी रूप से आ रहे हैं। सब लोग उत्साहित हो जाओ और अच्छा प्रदर्शन करो। लू जी, वो हमारे ग्रुप के सबसे युवा प्रमुख हैं। सुना है लू जी बहुत छोटी उम्र में वॉल स्ट्रीट पर सबसे हॉट बिजनेस जीनियस बन गए। लू जी बिल्कुल फिल्मों वाले यंग बॉस की तरह है, जवान, हैंडसम और अमीर भी, और सिंगल भी हैं। उन्हें असल में देखने का उत्साह है। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से टॉयलेट साफ करने जाओ। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पापा की बीमारी के लिए मैं मनमानी नहीं कर सकती। यह काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, मुझे करना ही होगा। गु शियाओ शियाओ, तुम कर सकती हो। हाँ, चेन जोंग। शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया, लेकिन कांटेक्ट नहीं है। गु श्याओ श्याओ, क्या तुम टॉयलेट में रह सकती हो? इधर उधर मत भागो। यह कैसी बदबू है? तुम्हें नहीं पता कि थोड़ी देर में लू जोंग आएंगे? हाँ। सब काम पर लग जाओ, बातें करना बंद करो। हाँ। गु शियाओ शियाओ, आईडी कार्ड, मेरे साथ बाहर आओ। गु शियाओ शियाओ, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूं। अगर तुम चाहती हो इस कंपनी में अच्छे से रहना तो मेरी बात मानो। क्या मतलब? क्या तुम डिजाइनर नहीं बनना चाहती थी? डिजाइनर को क्या करना पड़ता है तुम्हें पता होगा ना? क्या कर रहे हो, बदमाश?
तुमने मुझे मारा? अच्छा, तुम्हें विश्वास नहीं? मैं तुम्हें कुछ ही पलों में इस इंडस्ट्री में नाकाम कर दूंगी। तुम किसे नाकाम करोगे? लू झोंग आ गए। लू छोंग आ गए। जल्दी करो। क्या तुम लू जोंग हो? क्या तुम लू जोंग हो? क्या गु श्याओ श्याओ लू झोंग को जानती है? यह वो कैसे हो सकती है? पहचान नहीं उजागर होनी चाहिए। वह लू जोंग है? हाँ, वही है लू ग्रुप के लू जोंग। मैं हूं लू जोंग की असिस्टेंट। अगले कुछ महीनों ब्रांच ऑफिस में निरीक्षण करेंगे। हाँ, मैं ही लू जोंग हूँ। आज से लू जोंग यानी मैं औपचारिक रूप से संभालूंगा ब्रांच के सभी काम। नमस्ते लूजोंग, मैं ब्रांच का वाइस प्रेसिडेंट हूँ चेन पे नान। वाकई आपका बहुत बड़ा स्वागत है। दूर से स्वागत न कर पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। लू जोंग, मेरा नाम वांग डेफा है। मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अच्छा, कृपया लूजोंग, आप हमारी ब्रांच में आए हैं, कोई निर्देश है? मैंने कहा यह आना नहीं है। ब्रांच को संभालने आया हूँ, यहाँ स्थायी रूप से रहूंगा। तुम मेरा इस तरह स्वागत कर रहे हो? चेन पे नान, चेन वाइस प्रेसिडेंट। बी, तुम इस तरह कंपनी चलाते हो? मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ। क्या तुम्हें मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? बुरा हो गया, रोक नहीं पाई, पकड़े गए। यहाँ कहाँ छोटे असिस्टेंट को बोलने की इजाजत है? यह लू जोंग का आदेश है। मैंने सही बताया ना? हाँ, वांग झुगुआन, अब शाखा कार्यालय में तुम्हारा ही चलता है। नहीं नहीं लू जोंग, मैं हूँ कर्मचारियों का प्रबंधन कर रहा हूँ। लूजोंग, क्या इसमें कोई गलतफहमी है? वांग झुगुआन हमेशा कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। क्या यह क्लीनर वांग झुगुआन पर झूठा आरोप लगा रहा है? तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? साफ है कि वही है। उस पर झूठा आरोप लगा रहा है, या फिर चेन फूझोंग जानबूझकर बचा रहे हैं? वांग झुगुआन, तुमने उसे मुश्किल में डाल दिया था, है ना? अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इसमें चेन फूझोंग, उसे तुरंत निकाल दो। तुम यह लुझोंग का इरादा है। मैंने सही कहा ना? अपनी हैसियत का ध्यान रखो। जी, सही है। वांग झुगुआन, तुमने महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ की। अब तुम्हारे पास बहाने के लिए क्या बचा है? तुम उसे निकाल दो, अभी निकालो। लू जोंग, मुझे पता है मैंने गलती की। लू जोंग। गू मिस, मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देख लिया है। मैं खुद तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। हाँ, लू जिनान, मुझे पता है सब तुम्हारी वजह से है। लू जोंग ने ही मेरी मदद की। कुछ नहीं। वैसे मुझे पता नहीं था तुम भी लू की कंपनी में काम करते हो। ओह, मैं लूजोंग का असिस्टेंट हूँ। लूजोंग असल में बहुत अच्छे इंसान हैं। सच में बहुत अच्छे हैं। आज उनकी वजह से मेरा दोबारा इंटरव्यू हुआ। नहीं तो मुझे करना पड़ता, हमेशा क्लीनर ही रहना पड़ता। तुम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ क्यों याद करती हो? वो मेरी वजह से है ना? अच्छा, सब तुम्हारी वजह से। इसमें भी जिद क्यों कर रहे हो? हेलो दादी। ओह, तो तुम खुद उससे बात करो। हेलो दादी। जियाओ, आज रात जिनान के साथ घर आकर खाना खाओ। दादी ने तुम लोगों के लिए खास डिनर तैयार किया है। हमें खाना खाने दो, ठीक है? हाँ, ठीक है। तो शाम को मैं और लू जिनान साथ में लौटेंगे। चलो। जियाओ, जिनान, लो, गरम गरम पी लो, जल्दी आराम करो। दादी, यह क्या है? यह तो बहुत अच्छी चीज है।
इसे पी लो, गारंटी है कि तुम्हें जल्दी बच्चा होगा। दादी, मैं जल्दी पी लो। हाँ, जल्दी आराम करो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। लू जिनान, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ दो। हिलना मत। ओह, लू जिनान। दादी, दादी ने मुझे क्या पिलाया? लू जिनान। नालायक, मेरी मेहनत रंग लाई। लू जिनान। क्या बात है? निराश हो गए? नहीं, हालांकि हमने अचानक शादी कर ली और साथ रहने लगे, लेकिन मैं तुम्हें आसानी से धोखा नहीं देना चाहता। तुम जल्दी आराम करो। आह, तुम क्या कर रहे हो? तुम बदमाश हो, बेशर्म हो। तुम गुंडे हो। नहीं, यह मेरा कमरा है। मैं बस गुशियाओ शियाओ आर। मैं सच में एक आदमी के साथ शादी करके साथ रहना शुरू कर दिया। गु शियाओ शियाओ, ये है आज रात मिलने वाला क्लाइंट। तुम स्वागत करो। यह झांग ग्रुप का डील क्या तुम ही संभाल रहे थे? मुझे क्यों स्वागत करना है? बोला जाओ तो जाओ, इतनी बकवास मत करो। क्या? नहीं, लूजोंग, तुम शायद ग्राहकों का स्वागत करना भी नहीं जानते हो। तुम यह तो है डील का स्वागत करना। जाऊंगा तो जाऊंगा। यह डील अगर फेल हुआ तो तुम मुझे निकल जाओ। चिंता मत करो, यह डील पक्का होगा। तो मैं इंतजार करूंगा। अपनी आंखें खोल कर देखो। लू जिनान। गु शियाओ शियाओ। यह नया कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख लीजिए। ओ शी गु शियाओ शियाओ। वह काम कैसा है? वर्क एरिया में है। क्या बुलाने की जरूरत है? नहीं, तो वह कैसी है? बस सामान्य काम कर रही है। ओह, लूजोंग, जब आपको इतनी चिंता है, उसकी खुद जाकर देख लीजिए। मैं उसे देखने क्यों जाऊं? तो फिर क्यों पूछ रहे हो? अरे,
अरे तुम आजकल तुम्हें आजकल क्या हो गया है? झांग जोंग, मैं हूँ लू कंपनी से गु शियाओ शियाओ। अंदर आ जाइए। नमस्ते, यह कॉन्ट्रैक्ट है। मैं कहता हूं तुम्हारी त्वचा कितनी अच्छी है, उससे कहीं अच्छी है चेन पेनान की त्वचा से। झांग जोंग, पहले कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, पहले यह गिलास पी लीजिए। माफ कीजिए, मुझे शराब नहीं पीनी। मेरा मान नहीं रखोगे? माफ कीजिए, मैं सच में शराब नहीं पीती। तुझे चेहरा दिया है क्या? तू एक छोटा सा डिजाइनर है और मुझे मना करने की हिम्मत? आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ दें। क्या कर रहा है? बेशक कुछ ऐसा करूंगा जो तुझे खुश कर दे। आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ दें। आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे छोड़ दें। क्या कर रहा है? बेशक कुछ ऐसा करूंगा जो तुझे खुश कर दे। यही करते हैं। बचाओ, गु श्याओ श्याओ, तुम्हें क्या हुआ? जल्दी आओ, मुझे बचाओ। लू जिनान, मुझे बचाओ। गु श्याओ श्याओ। शी, ये तुरंत गु श्याओ श्याओ की लोकेशन चेक करो। हाँ लू जी। अभी फोन करने की हिम्मत? देख आज मैं तुझे कैसे पीटता हूं। आप छोड़ दें। कोई तो आओ। लू जी मिल गया मैडम, ये से KTV में हैं, जोंग शी के साथ प्रोजेक्ट पर बात कर रही हैं। चलो ये से KTV चलते हैं। बचाओ। बचाओ। क्या चिल्ला रही है? और चिल्लाई तो मार डालूंगा। लाओ वांग जाकर देखो। ठीक है। नहीं। मत आओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। नहीं। श्याओ श्याओ, फोन उठाओ। मत आओ। छोटी सी हसीना। मत आओ। नहीं। फोन नहीं उठा रही। अंदर कौन है? लू जी अंदर मेरे पार्टनर हैं, मस्ती कर रहे हैं। आपकी आंखें गंदी ना हो। भैया आ गए। बचाओ। बचाओ। कहाँ का बच्चा है? मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत? बच्चा मुझे मारता है। क्या तू जानता है मैं कौन हूं? मैं जोंग शी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। तू मुझे मारता है? शी जी। श्याओ श्याओ श्याओ, डरो मत, मैं हूं ना। लू जी आप मुझे छोड़ दीजिए। मुझसे गलती हुई। लू जी सच में गलती हुई। मुझे नहीं पता था वह आपकी है। लू जी मुझसे गलती हुई, मौका दीजिए। लू जी। तुरंत जोंगशी को बर्बाद कर दो। लू जी। ठीक है। शी ये मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी है। शी जी मुझसे गलती हुई। शी जी। लू जिनान, आज का शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते मैं सोच भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, हम शादीशुदा हैं। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज नहीं है? वो मैं तुम्हें खाना खिला दूं। पिछली बार तुमने मेरी मदद की थी और इस बार बचाया। मुझे कुछ तो करने दो। ठीक है। मुझे एक बारबेक्यू की जगह पता है, बहुत स्वादिष्ट है। चलो जल्दी करो, ये बारबेक्यू बहुत स्वादिष्ट है। आओ ऑर्डर करो। मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। मुझसे शर्माओ मत। जान बचाने का कोई मोल नहीं, लेकिन एक खाना तो बनता है। तुम ऑर्डर करो। जो तुम्हें पसंद हो वो लो। ठीक है मालिक, चाहिए ये और ये।
ये और ये सब चाहिए। हाँ ठीक है। चलो। तुम आमतौर पर यही खाते हो। कैसे हो सकता है? मैं कहाँ ये खरीद सकता हूँ। बस कभी कभी जब जी चाहता है एक बार खा लेता हूँ, तृप्ति हो जाती है। वो कैसे दिन गुजार रही है। ये बारबेक्यू खाने के लिए भी तरसना पड़ता है। मैं शर्माने वाली बात नहीं छुपाता। जब मैं बहुत छोटा था मेरे पिताजी बीमार पड़ गए। घर की सारी कमाई लगभग उनके इलाज में चली गई। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? तुम्हें अपने ऊपर तरस नहीं खिला रहा हूँ। कुछ नहीं है। असल में मेरी भी हालत कुछ बेहतर नहीं है। हाँ, मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सुना। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारी दादी के अलावा। वो अरे ये गू शियाजियाओ नहीं है? ओह, ये गू शियाजियाओ है। पता नहीं था। मेरे छिगाओ को छोड़ने के बाद हालत इतनी खराब है। ये तुम्हारा नया गीगोलो है? सच में बिल्कुल तुम्हारी तरह। बेहद गरीब चेहरा। हम्फ। क्या देख रहे हो? क्या खाना चाहते हो? घुटने टेको और बुआ कहो तो मैं तुरंत खाना दे दूंगी। अपनी गंदी जबान संभालो। क्या वो मेरी रक्षा कर रही है? तूने मुझे मारा? हाँ, तुझे ही मारा। अगर तूने फिर से संभाला नहीं अपनी गंदी जबान, अगली बार सिर्फ एक थप्पड़ नहीं होगा। इतना आसान नहीं होगा। साहब, उसने मुझे मारा। कोई बात नहीं जानू, मैं तुम्हारा गुस्सा निकालूंगा। अभी मेरी पत्नी से माफी मांगो। वो इस लायक भी है। ओह, मुझे पता चल गया। क्या तू अब भी मेरे बारे में सोचती है? मैं बता दूं, तू अभी इसी वक्त घुटने टेक कर माफी मांग। मैं तुझे पुरानी बातों को भूल सकता हूं। साहब, तेरे गंदे हाथों से उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? मरने वाले बेकार, हमें मारता है। मैं अभी लोगों को बुलाता हूं तेरी जान लेने के लिए। तेरे बस की बात है? तू जानता है मैं कौन हूं? तूने मुझे मारने की हिम्मत की। गू शाशाओ, तू औरत है, जल्दी से माफी मांग। नहीं तो नहीं तो क्या होगा? मेरे पति वांग ग्रुप के मालिक हैं। हमारा लू ग्रुप के साथ डील हो गया है। यानी लू ग्रुप पूरे चीन की आर्थिक रीढ़ है। जल्द ही मैं बहुत ऊंचाई पर पहुंचने वाला हूं। तू अभी घुटनों पर क्यों नहीं आता? मुझसे माफी मांग। आपकी लू ग्रुप से क्या फर्क पड़ता है? अब नहीं भागा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत, यानी लू ग्रुप का अपमान। अरे कोई तो आओ, इसे पीटो। मेरे पीछे खड़े रहो। मैं कोई मजाक नहीं हूँ। तू औरत है, तू इस बेकार के साथ मिलकर मेरे आदमियों को मारने की हिम्मत की। अब मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। चाहिए 3 मिनट में नाइट मार्केट में मुझसे मिल। तुझसे मिलो? तू बेकार है। तू जानता है शी ये कौन है? मतलब? बस तू शीये को बुलाने की हिम्मत। चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा करो। हम लोग बस इतना ही काफी है। ज्यादा मत बढ़ाओ। कोई बात नहीं। लू जी, क्या? लू जी, आपका क्या हुक्म है? मैंने सुना है यह बदमाश लू ग्रुप के साथ डील कर रहा है। पता चल गया लू जी, सच में एक बहुत छोटा डील है। अभी रद्द करो। ठीक है। नहीं शीये जी, आपसे विनती है, माफ कर दीजिए। हमारे परिवार को छोड़ दीजिए। शीये जी, आपसे गुजारिश है, हमें माफ कर दीजिए। मुझसे मांगने से क्या फायदा? किसने कहा तुमने गलत आदमी से पंगा लिया? ये जनाब, आप मुझे छोड़ दीजिए। आप हमें छोड़ दीजिए। हमें छोड़ दीजिए। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी। आप मुझे एक बकवास समझकर छोड़ दीजिए। किससे पंगा लिया? मुझसे पंगा लिया?
शाओ शाओ, हमारे पुराने दिनों की कसम, मुझे माफ कर दो। पुराने दिन? तेरे साथ मेरे कौन से पुराने दिन है? तू बस मेरी माँ द्वारा बुलाया गया रिश्ता देखने वाला था। तेरे साथ मेरा कोई पुराना नाता नहीं। ओ हाँ 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 हाँ, मेरी जबान खराब है। मैं कुत्ते के मुंह से हाथी निकाल नहीं सकता। मुझे पहचान नहीं थी। आपसे विनती है, शाओ शाओ। शाओ शाओ। मैं लू ग्रुप का मालिक तो हूँ नहीं। तू मुझसे क्या मांगेगा? शाओ शाओ, इन्हें नीचे ले जाओ। ठीक है लू जी। नहीं नहीं नहीं, लू जी, आपका और कोई हुक्म? बस कुछ नहीं, तुम भी जाओ। अरे हाँ, गाड़ी छोड़ दो हमें रोशनी देने के लिए। ठीक है। लू जिनान। जय आओ जय आओ। असल में मैं बहुत पहले तुम्हें बताना चाहता था। बताओ मुझे। क्या बताऊं? क्या तुम मुझसे अपनी पहचान छुपा रहे थे? मैं तुम्हें धीरे धीरे बताना चाहता था, लेकिन लू जिनान, तुम्हारा घबराया हुआ चेहरा सच में बहुत मजेदार है। क्या? क्या हुआ? तुम्हें यह नहीं लगता कि तुम सच में लू बॉस हो? मैं तो हूं ही। बकवास मत करो। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए भी नहीं है, निकाल नहीं सकते, और तुम लू बॉस हो? यहाँ नाटक मत करो। वैसे लू बॉस ने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया है। तुम्हारे साथ असिस्टेंट बनने का नाटक करना और यहाँ तुम्हारे साथ अभिनय करना। वह असिस्टेंट बना है, मैं। और क्या? अगर लू बॉस पर तुम्हारा बड़ा एहसान नहीं होता तो वह यहाँ तुम्हारे साथ असिस्टेंट बनने क्यों आता, तुम्हारे साथ अभिनय करने? हाँ, उसका मुझ पर बड़ा एहसान है। गुजियाओ जियाओ, तुम क्या कर रही हो? मैंने क्या किया? चेन बॉस ने क्या किया? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुम जानती हो कि झांग ग्रुप का बॉस एक बूढ़ा बदमाश है, फिर भी मुझे रात में अकेले डील करने भेज दिया। चेन पेनान, तुम्हारा इरादा क्या है? मेरा क्या इरादा हो सकता है? गुजियाओ जियाओ, इसके उलट तुमने क्या किया जिससे झांग ग्रुप सीधा दिवालिया हो गया? दिवालिया? उनका दिवालिया होना वह उनकी योग्य सजा है। क्या तुम जानती हो कि झांग ग्रुप हमारी कंपनी के साथ जुड़े कितने ऑर्डर हैं? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इस काम से कंपनी को कितना नुकसान हुआ? कंपनी को नुकसान? मेरे ख्याल से यह चेन बॉस को नुकसान हुआ है। गुजियाओ जियाओ, यह बदनामी है। मैं बदनामी कर रही हूँ या नहीं तुम खुद जानती हो। तुम चेन पेनान, तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया, सहकर्मी को नुकसान पहुंचाया। अब मैनेजर के पद से हटाकर सीखने भेज दिया जाता है, फिर तय होगा कि रह सकते हो या नहीं। नहीं लू बॉस, मैंने ऐसा नहीं किया। लू बॉस, मुझे गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे एक और मौका दें। सीखने जाओ या फिर सीधे लूशी छोड़ दो। हाँ, मैं समझ गई। और गुजियाओ जियाओ, अपना सामान पैक करो, डिजाइन हेडक्वार्टर जाओ। भाग लेने की तैयारी करो लुइस के साथ साझेदारी वाले डिजाइन प्रोजेक्ट में। क्या? क्या? हाँ, वह एक नई लड़की है, उस पर साहित्यिक चोरी का आरोप भी है। वह कैसे अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लुइस के साथ काम कर सकती है? क्या तुम ऊपर के फैसले पर सवाल उठा रही हो? नहीं, मैं यह सब डिजाइन विभाग के सभी लोगों के लिए अन्याय महसूस कर रही हूँ। हाँ ना, हम सब इस कंपनी के लिए मेहनत से इतने सालों से काम कर रहे हैं, फिर क्यों वह नई आई लड़की सीधे हेडक्वार्टर जा सकती है? हाँ ना, ये अन्याय है, हम मानते नहीं। क्या? मेरी बात कब बेकार हो गई? जब सबको मंजूर नहीं है तो ऐसे करते हैं। श्रीमान चेन, हम दोनों मुकाबला करें। अगर आप जीत गए मैं स्वेच्छा से हट जाऊंगा। सुश्री गो, यह मुझे विश्वास है वह कर सकती है।
ठीक है। श्रीमान लू, हमारे लिए गवाह बनिए। बढ़िया, बाद में इनकार मत करना। ठीक है, तो आज तुम दोनों मुकाबला करो। जिसका डिजाइन सबसे अच्छा हो, जो दूसरे को कायल कर सके और सबको कायल कर सके, वही मुख्यालय डिजाइन करेगा। सच में श्रीमान चेन जैसा कोई नहीं। यह है डिजाइन, वाह, यह इंस्पिरेशन, यह क्रिएटिविटी वाकई बेजोड़ है। हाँ ना, हमारे श्रीमान चेन तो विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़कर आए हैं। कोई आम बिल्ली कुत्ता नहीं है जो उनसे तुलना कर सके। हाँ, श्रीमान लू, हम यूं ही देखते रहें। मुझे उस पर भरोसा है दा। और उन लोगों का क्या? हाँ, बस बस, तुम सब उनकी इज्जत तो रखो। क्या तुम्हारा डिजाइन कहाँ है? क्यों नहीं दिखाती? उसकी हालत देखकर तुम उसे पूरी जिंदगी भी दो तो भी डिजाइन नहीं कर पाएगी कुछ भी। इतनी देर हो गई, अभी तक पेन भी नहीं उठाया। अगर तुम अभी हट जाओ तो सबकी इज्जत बच जाएगी। तुम कंपनी में काम कर सकती हो, हमारा लू परिवार कोई भी अंदर नहीं आ सकता। सच है, लू परिवार बेकारों को नहीं पालता। कम से कम अपनी औकात तो पता है, तो अब निकल जा और शर्मिंदा मत कर, ठीक है? शर्मिंदा? कौन शर्मिंदा कर रहा है? तुम्हें देखकर पता चल जाएगा। मुझे लगता है तुम अब भी हार नहीं मानी। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगी असली डिजाइन क्या होता है। मैनेजर चेन, इसे दिखाओ। मेरा डिजाइन, चाहे क्रिएटिविटी हो या कॉन्सेप्ट, हमारी कंपनी के नए डेवलपमेंट डायरेक्शन से जुड़ा है। अभी झटपट देखा था, अब गौर से देखा तो यह डिजाइन और भी शानदार लगता है। हाँ हाँ, यह डिजाइन मैं गारंटी देता हूँ, इंडस्ट्री में इससे बेहतर कोई नहीं। अरे वो कौन? तुम्हारा डिजाइन कहाँ है? दिखाओ तो। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो। यह कैसे हो सकता है? श्रीमान चेन, यह कैसे संभव है? यह तुमने अभी डिजाइन किया? हाँ, और क्या? इतने कम समय में लुइस मास्टर भी डिजाइन नहीं कर सकते थे इतना परफेक्ट काम। जो तुम नहीं कर सकते इसका मतलब यह नहीं कि कोई और नहीं कर सकता। बस अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं मुख्यालय डिजाइन करने चलती हूँ। उम्मीद है फिर कभी साथ काम करेंगे। कैसा है? किसी को कोई आपत्ति है? जब कोई नहीं तो चलो खत्म करते हैं, काम पर जाओ। जी। गु शियाओ शियाओ, मैं तुम्हें कभी आराम नहीं दूंगा। चेन सुपरवाइजर जी, ये नए डिजाइनर हैं शियाओ शियाओ, आप इनसे परिचित हो जाइए। ठीक है। चेन सुपरवाइजर, नमस्ते, मेरा नाम गु शियाओ शियाओ है। नमस्ते श्याओ श्याओ, मुझे चेन जी बुलाइए। हूँ। हमारी तरफ डिजाइन सेक्शन 2 है, तुम्हें मिलाकर कुल 5 लोग हैं। वो डिजाइन सेक्शन 1 है और हमारा डिजाइन मुख्यालय अलग से है जो सीधे लू जी के अंडर है। लेकिन अभी तक सब लोग उनसे मिले भी नहीं हैं। हमेशा से सॉन्ग डायरेक्टर ही संभाल रहे थे, पर आज वो बिजनेस ट्रिप पर गई हैं। ठीक है, मैं समझ गई, धन्यवाद चेन जी। सब लोग खड़े हो जाओ, हाय बोलो। क्या कर रहे हो? एनर्जी दिखाओ। नमस्ते सबको, नमस्ते, मेरा नाम गु शियाओ शियाओ है। बैठ जाओ हूँ। सॉन्ग जी वापस आ गई। सॉन्ग जी नमस्ते। पेनान गिफ्ट सबको बांटता हूँ। ये मैं खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया से लाई हूँ। हो लो। सॉन्ग जी नमस्ते। नमस्ते, मैं सॉन्ग नानकियाओ हूँ, डिजाइन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर, और मैं ही पूरे डिजाइन डिपार्टमेंट को मैनेज करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम गु शियाओ शियाओ है, मैं नई हूँ। पेनान ने बताया है, बहुत टैलेंटेड हो। लो, ये मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे लिए? हाँ, मैं जिनान भैया की गर्लफ्रेंड हूँ। इन दिनों शुक्रिया उनका ख्याल रखने के लिए। अब से आपको परेशान नहीं करूंगी। वो लू जिनान की
गर्लफ्रेंड है। तुमने मुझे तंग कर रहे हैं। लू जिनान बदमाश, मेरा क्या कसूर? तेरी गर्लफ्रेंड है तो मुझसे शादी क्यों की? क्या? आज ऑफिस में उस सॉन्ग गनान कियाओ ने मुझे अपमानित किया। बदमाश लू जिनान, कल मैं तुझसे तलाक ले लूंगी। लू जिनान, मुझे छोड़ दे, तेरी तो औरत है, फिर मेरे पास क्यों आया है? छोड़, मुझे छोड़ दे, छोड़ जा अपनी औरत के पास, मेरे पास मत आ। चुप रहे। मुझे छोड़ दे। छोड़, मुझे छोड़ दे। तुम किससे तलाक ले रहे हो? मैं। बोलो। तुम। तुम बदमाश हो। मेरा उससे कभी कुछ नहीं था। लेकिन उसने कह दिया। वह सिर्फ उसकी एक तरफा चाहत थी। जाग गए? कल रात सारी रात परेशानी रही। भूख लगी है, चलो खाना खा लो। यह सब तुमने बनाया है? हाँ, चख कर देखो। हाँ, मैं पहले ऑफिस जा रहा हूँ। जल्दी मत करो, आज मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूं। लू लू असिस्टेंट। लू जी, कितना संयोग है, तुम यहाँ कैसे? ओह, मैं भी बस यहीं से गुजर रहा था। क्या कर रहे हो? यह तो लू जी की गाड़ी है। कोई बात नहीं, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में ही है। आओ। माफ करना, उसका स्वभाव थोड़ा ठंडा है, आप बुरा न माने। कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठ जाओ। अंदर आ जाओ। लू जिनान, हाँ, तुम मुस्कुरा सकते हो? दूसरे की गाड़ी में फ्री में चल रहे हो, इतना ठंडा चेहरा क्यों? कोई बात नहीं, तुम ऐसे मत करो। चलो गाड़ी चलाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमेशा ऐसे मत रहो, ऐसा लगता है तुम ही बॉस लगते हो। मुस्कुराओ। चलो। ठीक है। चेन जी। हाँ। यह सब क्या हुआ? तुम अभी आए हो, तुम्हें अभी पता नहीं है। क्या कहे? हमारी कंपनी। चेन जी, यह लुइस के साथ पार्टनरशिप का डिजाइन प्रोजेक्ट कंपटीशन टेबल। आपकी टीम भी तैयारी कर ले, आखिरकार इनाम ही 1 करोड़ रुपए है। चेन जी, इतनी जरूरी बात हम तैयारी नहीं करेंगे?
क्या तैयारी करें? सॉन्ग डायरेक्टर हैं, उस पर ऊर्जा क्यों बर्बाद करें? हमारे कार्ड पर डिज़ाइन विभाग लिखा है, कंपनी का डिज़ाइन विभाग, लेकिन सॉन्ग जी हैं छोटे बड़े सभी डिज़ाइन सब उन्होंने ले लिए। तो यह तो साफ है बुली करना है। हम कम काबिल हैं तो क्या करें? हमने भी कोशिश की, लेकिन सॉन्ग जी के डिज़ाइन के सामने हम अब भी बहुत पीछे हैं। कंपनी सबसे अच्छा चुनती है, इसलिए कुछ नहीं किया जा सकता। तो यह मामला सच में नहीं करेंगे? रहने दो, हम सॉन्ग जोंग के सामने सोच और नजरिए में हम तो कुछ भी नहीं है। क्यों बेकार की मेहनत? अरे नहीं, तुम भी नहीं, दूसरों का हौसला बढ़ाना, अपना ही हौसला कम करना। अरे शाओ शाओ दीदी, तुझे कुछ नहीं कह रही। हम लोग तो अपना काम ठीक से कर लो, बाकी काम सॉन्ग डायरेक्टर संभाल लेंगे। तो ये मामला यूं ही छोड़ दिया? हाय, तू सच में जब तक देख नहीं लेता तब तक मानता नहीं। शेन जी वह उलझना चाहती है, तुम उसे करने दो, उसे मत रोको। अरे गु शाओ शाओ का स्वभाव यूं ही हार नहीं मानता। ये वही मेरा वो पुराना अधूरा डिजाइन है। इस बार की जरूरत इसे पूरी तरह पूरा करना है। आखिरकार मौका मिल गया, इस कलंक को पूरी तरह मिटा दूंगी। डायरेक्टर, आप देखिए। जिन आन गए, आप कैसे आ गए? जिन आन भैया, आज आपको समय कैसे मिला मुझसे मिलने? हे भगवान, यह सॉन्ग जोंग के बॉयफ्रेंड है। बहुत हैंडसम है, बहुत हैंडसम। है ना, एकदम सही जोड़ी है। हैंडसम तो है ही, और इतने केयरिंग। सॉन्ग जोंग के लिए लंच लाए हैं। सॉन्ग मिस, मैं अब शादीशुदा हूँ, कृपया संभल जाइए। शाओ शाओ, पहले खाना खा लो, फिर काम करना। शाओ शाओ, क्या यह आपके हस्बैंड हैं? हाँ, यह मेरे पति हैं। यह औरत, जिन आन भैया को फंसाने की हिम्मत। सबका शुक्रिया शाओ शाओ का ध्यान रखने के लिए, खेल के लिए सबका शुक्रिया। यह एक छोटा सा तोहफा है। लो। शुक्रिया। लो। शुक्रिया। शुक्रिया। ये बैग लिमिटेड एडिशन है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, खरीद नहीं पा रही थी। शाओ शाओ, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड हैंडसम और पैसे वाला भी है। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। वाह, तुम क्या कर रहे हो? तुमने इतना पैसा क्यों खर्च किया ब्रांडेड बैग खरीदने पर? तुम मेरे सामने अपनी हैसियत से ज्यादा दिखावा मत करो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। यह सब नकली हैं, सस्ते हैं। नकली पकड़े जाएं और भी शर्मनाक। तुम चिंता मत करो, यह बैग फैक्ट्री वाले भी नहीं पहचान सकते। सच में? तो मेरे लिए भी एक ला दो। हाँ। गु शाओ शाओ, जिन आन भैया को मुझसे छीनने की हिम्मत, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या शियाओ शियाओ, क्या यह तुमने डिजाइन किया है? हाँ हाँ, वैसे चेन जी, मैं तुमसे दिखाने को कहने वाली थी। शानदार, बिल्कुल शानदार। ये सोच, ये स्टाइल पूरी तरह से पार कर गया है उस वर्ष के विजेता को। तुम्हारा यह डिजाइन तुम स्वयं कर सकती हो। चेन जी, फिर भी चाहती हूँ कि सब एक साथ प्रतियोगिता में भाग लें। शियाओ शियाओ, मैं पहले तुम्हें इतना कम आंकती थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम। शियाओ शियाओ, जहाँ मेरी जरूरत हो बेझिझक बताना। हम अब से शायद आप सबको परेशान करना पड़ेगा, साथ मिलकर कोशिश करेंगे। कोशिश करो। दिखावा बहुत घिनौना है। उसने आखिर डिजाइन क्या किया है कि वे एक एक करके इतने उत्साहित हो रहे हैं। आप निश्चिंत रहें, सॉन्ग जोंग वह डिजाइन नहीं कर सकती कोई अच्छी चीज। उसका नकल करने का इतिहास है। क्या वह वही है जो उस साल लू अन्ना पुरस्कार की विजेता थी, लेकिन नकल के कारण उसकी योग्यता रद्द कर दी गई? बेवकूफ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अंदरूनी लोगों में कौन नहीं जानता, उस साल का विजेता किसी और के लिए बलि का बकरा बना था
और तुम इतना कम आंकने की हिम्मत रखते हो? वह तो बस एक बिल्कुल अनुभवहीन नवागंतुक है। आप सॉन्ग झोंग से कैसे मुकाबला कर सकती है? मुझे परवाह नहीं, चाहे जो भी करना पड़े। उनका डिजाइन ड्राफ्ट ला कर दो। निश्चिंत रहें, मुझ पर छोड़ दीजिए। गु शियाओ शियाओ, मुझसे आदमी छीनने की कोशिश करो, देखती रह जाओगी। मैं तुम्हें बुरी तरह कुचल दूंगी। जिनान भैया, मुझसे दूर रहो। जिनान भैया, तुम मुझसे इतनी बुराई क्यों कर रहे हो? वह अभी तुम्हारी पहचान नहीं जानती है ना? बताओ, अगर मैंने उसे बता दिया, अंदाजा लगाओ क्या वह नाराज होगी और तुमसे बात नहीं करेगी? हिम्मत है तो करो। क्या कर रहे हो? शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, ओ मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। समझाने की क्या जरूरत है? जैसा तुम देख रही हो वैसा नहीं है वह औरत जो अभी थी। वह उस औरत के बारे में क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम तर्क क्यों नहीं सुनती? हाँ हाँ, मैं तर्क नहीं सुनती। जो तर्क सुनती है उसके पास जाओ ना। मुझसे आदमी छीनने की कोशिश, बस तुम। लू झोंग, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में हैं। यह बदमाश औरत, मैंने उसे बता दिया, मैंने कुछ नहीं किया। आप इतने गुस्से में हैं, कहीं सच में उससे प्यार तो नहीं करने लगे? क्या तुम हाल ही में बहुत खाली हो? लू जोंग, अभी तो ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। शी ये सब लोगों को क्या हो गया? डिजाइन चुरा लिया गया। क्या? आज सुबह जब मैंने कंप्यूटर खोला, हमारा डिजाइन सब डिलीट हो गया। ये दोनों भी। सीसीटीवी चेक किया? कल रात सीसीटीवी की मरम्मत चल रही थी, कुछ पता नहीं चलता। मरम्मत कब तक खत्म नहीं होती? बिल्कुल इसी वक्त। लगता है किसी ने जानबूझकर हमें नीचा दिखाया। बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर पता चल गया किसने किया, मैं उसे पीट कर ही छोड़ूंगा। हाँ ना, कितनी गंदी हरकत है। अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, कल तक सबमिट करना है। अब दोबारा बनाए, होगा नहीं समय पर। और डिजाइन उन्होंने चुरा लिया, शायद दिखेगा कल के एग्जीबिशन में। अगर उन्होंने दिखाने की हिम्मत की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कितनी बेशर्मी है। उन्होंने चुराने की हिम्मत की तो दिखाने से भी नहीं डरेंगे। अरे वाह, क्या हुआ? सुबह सुबह सबके चेहरे इतने गुस्से वाले क्यों हैं? गुस्से में? कहीं डिजाइन नहीं बन पा रहा तो झगड़ा तो नहीं हुआ? ये रहा आपका फॉर्म, सच में भरने की हिम्मत की। हमारे सॉन्ग जी है ना, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? ऐसा नहीं कह सकते। जब ऊपर वालों ने सीट दी है, हम रोक नहीं सकते किसी को, है ना? सांग जी, इंसान बनना और काम करना ज्यादती तक जा सकता है, लेकिन बेशर्मी तक नहीं। बेशर्मी? बिना बात के बॉस पर इल्जाम लगाना। क्या तुम नौकरी छोड़ना चाहते हो? हाँ, यही तो सही है। अपनी जगह पहचानो तो यहाँ तुम्हारा गुजरा हो सकता है। ओह हाँ, और तुम्हें अभी पता नहीं जिनान भैया की असलियत? ये है लू ग्रुप के बड़े बेटे, लू ग्रुप के भविष्य के मालिक। तुम क्या बकवास कर रहे हो? उन्होंने तुमसे छिपाया क्योंकि डरते थे कि तुम उनकी हैसियत के लिए लालची ना हो जाओ। इतने बड़े बेटे हैं बीजिंग के, कोई आवारा कुत्ता बिल्ली उनके लायक नहीं। लू जी, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हुई। लू जी, ऊपर आओ।
गू जियाओ जियाओ, तुम सच में बेवकूफ हो। लू ग्रुप के बड़े बेटे लू जीन आन। जियाओ जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? सोंग जी ने क्या कहा? जियाओ जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? चेन जी कुछ नहीं, चलो काम करते हैं। मुझे मत डराओ, बताओ ना। कोई बात नहीं, अगर वे इस तरीके से मुझे हराने की कोशिश करती हैं, तो वे गु जियाओ जियाओ को कम आंक रही है। कुछ गड़बड़ है। लू जी, मैडम के डिजाइन ड्राफ्ट सब गायब हो गए। क्या? आखिर हुआ क्या है? आज सुबह ही डिजाइन विभाग 2 के लोग आने के बाद मैडम के सारे डिजाइन गायब हो गए। आप अभी जाइए और जांच कीजिए। ठीक है। रुको, वह कैसी है? वह काम में लग गई है। क्या उसे बुलाना चाहिए? नहीं, आप जाइए। हाँ। जियाओ जियाओ, ये क्या है? लू जी, आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे, मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी। आपने सब कुछ जान लिया? जानना या न जानना कोई मायने नहीं रखता। जियाओ जियाओ, आप मेरी बात सुनिए। असल में मैं बहुत पहले से बहुत हो गया। लू जी, मैं आपकी संपत्ति का लालच नहीं कर रही हूँ और न ही आपकी हैसियत की लालसा कर रही हूँ। जियाओ जियाओ, आप कहाँ जा रही हैं? जाओ जियाओ। कल प्रदर्शनी है, डिजाइन जमा करने का दिन। तुम सावधान रहना, ऐसा न हो कि कोई गलती हो जाए। चिंता मत कीजिए सोंग जी, सिर्फ एक दिन का समय है। भले ही लुइस मास्टर आ जाएं, तो भी कोई अच्छा काम नहीं दे पाएंगे। मुझसे टक्कर? एकदम बेवकूफ लोग। सोंग जी, आपकी काबिलियत तो सबको दिखती है, उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आओ, मेरी बात सुनो। हमें कल डिजाइन जमा करना है। अब नए सिरे से बनाना निश्चित रूप से समय नहीं है, इसलिए जीतने के लिए कल की प्रतियोगिता, तो हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। ऐसे पहले ऐसे कर सकते हैं। क्या यह काम करेगा? कोशिश करके देखते हैं। लुइस मास्टर, आइए। अब तक क्यों नहीं आई? मैडम अभी तक नहीं आई। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी इस बार पूरी लगन से मुझे वह डिजाइनर मिल गया जिससे मैं मिलना चाहता था। यह डिजाइनर जी, आपके साथ साझेदारी करने के लिए हमने विशेष रूप से ढूंढा वह डिजाइन जो आपको पसंद था। बहुत अच्छा। शी वांग जी, गुड डिजाइनर अभी रास्ते में हैं। यह क्या हुआ? इतने महत्वपूर्ण मामले में देरी? जी, मैं अभी किसी को भेजकर ढूंढवाता हूँ। लुइस मास्टर, बहुत माफी चाहता हूँ हमारी तरफ से। गुड डिजाइनर आज शायद नहीं आ पाएंगी। जहां तक उस काम की बात है, मैंने उसे पूरी तरह से पूरा कर लिया है। क्या? गुड डिजाइनर पहले के साहित्यिक चोरी के आरोपों के कारण आज आने की हिम्मत नहीं है लुइस मास्टर से मिलने, इसलिए इस बार का डिजाइन हमारे डिजाइन विभाग ने अकेले पूरा किया है। तो जल्दी से अपना डिजाइन निकाल कर दिखाओ लुइस मास्टर को। अरे वाह, यह कलाकृति बहुत बढ़िया है। मैं भी शायद नहीं बना सकता इतनी परफेक्ट कलाकृति। लुइस मास्टर जी, आप बहुत दयालु हैं। मुझे अभी भी बहुत कुछ आपसे सीखना है। वाकई नई पीढ़ी काबिल है। लुइस मास्टर जी, आप देखिए, जब आप इस कलाकृति से इतने खुश हैं, तो हमारा अगले 3 साल का सहयोग। यह कॉन्ट्रैक्ट मैं अभी साइन नहीं कर सकता। क्यों? लुइस मास्टर जी, क्या आप इस कलाकृति से बहुत खुश नहीं हैं? यह बहुत परफेक्ट है।
लेकिन इसमें कमी है एक। बल्कि इसमें जान की कमी है, हाँ, जान की कमी। हाँ, जान। आपको कैसे पता चला? क्योंकि यह एक अधूरी कलाकृति है। माफ चाहता हूँ सबको, क्योंकि नए डिजाइन की वजह से थोड़ा समय लग गया, इसलिए देर हो गई। आप कहते हैं यह कलाकृति अधूरी है, लेकिन अभी इस डिजाइनर ने, उसने कहा उनके डिजाइन विभाग ने बहुत मेहनत से यह कलाकृति पूरी की है। यह आखिर क्या मामला है? गु शियाओ शियाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? आज इतनी अहम मीटिंग में देर से आना तो समझ आता है, और यहाँ बकवास कर रही हो। मैं बकवास कर रही हूँ या नहीं, तुम्हें खुद पता है। लुइस मास्टर जी, आप इधर देखिए। यह हमारी टीम की कलाकृति है। तुम किसी काम के नहीं हो, इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते। कलाकृति में खामी है, तुम इसे लाने की हिम्मत कैसे की? मुझे भी नहीं पता। सॉन्ग जोंग, बेकार चीज। तो यह ऐसा है। आप इस कलाकृति के डिजाइन कॉन्सेप्ट इतना स्पष्ट है। क्या आप ही हैं वह पुराने डिजाइनर? हाँ, इस बार और सबके लिए लाई है एक नई कलाकृति। तो बहुत अच्छा है। ये नहीं हो सकता। गु शियाओ शियाओ, ऐसी कलाकृति तुम दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो लुइस मास्टर जी को? यह तो बिल्कुल बकवास है। ऐसी कलाकृति क्या यह दिखाने लायक है? देश मुझे लगा था तुम कुछ अच्छा ला सकते हो। लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा समझ लिया। अच्छा है या नहीं, यह तुम तय नहीं कर सकते। वैंग फूडोंग, ऐसे बुरे लोगों के साथ कंपनी में मैं उनके साथ काम नहीं कर सकता। अभी बाहर निकलो, यहाँ शर्मिंदा मत करो। इसे बाहर ले जाओ। शियाओ शियाओ, इस बार नहीं हुआ, हम फिर से कोशिश करेंगे। अभी चलो यहाँ से। वाकई में बेशर्मी की हद कर दी। सिक्योरिटी, इसे बाहर खींचो। शानदार, शानदार, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। लुइस मास्टर जी, ये डिजाइन शानदार, बिल्कुल शानदार है। आप यहाँ देखिए, यह काम बहुत ही सरल डिजाइन किया गया है, लेकिन सरलता में बेहद जान है। मैं कह सकता हूँ, यह काम एक बार बाहर गया तो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी। ठीक है, आप संतुष्ट हैं तो अच्छा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या? साइन करिए, अभी साइन करिए। लेकिन मेरी एक शर्त है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में। मैं चाहता हूं कि वह मेरे साथ सारा काम संभाले। हाँ, बेशक, कोई दिक्कत नहीं। गुड डिजाइनर, कोई समस्या है? लुइस मास्टर के साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। अच्छा, बाद में मैं HR को कहूंगा, बाजदार के हिसाब से सबसे टॉप डिजाइनर की सैलरी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। वाइस चेयरमैन वांग, इस बार के डिजाइन में सबने भाग लिया है। वैसे भी तुम सब लोग, सबकी सैलरी बढ़ेगी। जियाओ जियाओ, सुना, हम सबको भी मिलेगा। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप यहाँ साइन कर दीजिए। यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। सॉन्ग डिजाइनर, यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। सॉन्ग डिजाइनर, तुम पागल हो गए हो और यहाँ बदमाशी करोगे तो लू कंपनी से निकल जाओ। वाइस चेयरमैन वांग, मैं पागल नहीं हूँ। यह कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकता। हमने बड़ी मुश्किल से पाया है लुइस मास्टर के साथ काम करने का मौका। सोंग महान डिजाइनर, मैं पूछना चाहता हूँ, यह कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन नहीं किया जा रहा? क्यों? क्योंकि तुम हकदार नहीं हो। वाइस चेयरमैन वांग, लुइस मास्टर, सभी लोग शायद आप नहीं जानते, यह औरत बहुत बुरी है। पहले इसका डिजाइन नकल किया हुआ था। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? सब जानते हैं उस पर झूठा आरोप लगा था। तुम उसे नकलची कैसे कह सकते हो? बात ऐसी नहीं है, आप देखिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। कहिए कि मैं बेकसूर हूँ, बस आप हाँ कर दीजिए, जो चाहे वो करूँगा। वह सिर्फ नकलची नहीं है, बल्कि उसकी निजी जिंदगी भी गंदी है। उस जैसे लोग बिल्कुल हकदार नहीं लुइस मास्टर के साथ काम करने के। गू जियाओ जियाओ, ये AI वीडियो मिल गया है। इस बार चाहे कोई भी आ जाए, तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गुड डिजाइनर, कृपया मुझे एक उचित स्पष्टीकरण दीजिए।
नहीं तो मैं फिर से आपकी लू कंपनी के साथ काम नहीं करूंगा। नहीं नहीं लुइस, मास्टर। गु जाओ जाओ, तुम जल्दी से साफ करो। क्रिप्ले। मेरे पास समझाने को कुछ नहीं, साफ दिल वाला खुद साफ होता है। कुछ नहीं कहना है ना। तुम जैसे गंदे लोग डिजाइन की दुनिया में रहने के लायक नहीं। आज मैं प्रस्ताव करता हूँ, इसे पूरी तरह बैन कर दिया जाए, डिजाइन समुदाय में अनुशासन के लिए। उसे बैन करो, तुम में इतनी ताकत नहीं है। उसे बैन कर दो। मुझे लगता है तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। बीवी, तुम ठीक हो? क्या वह तो बॉस लू की पत्नी निकली? सच में पता नहीं चला। क्यों? वह एक चोरी का इतिहास रखने वाली औरत किस हक से पा सकती है जिनान भैया का प्यार? क्यों? तुम कहती हो उसने कॉपी किया, तो देखो ये क्या है। शी ये AI से चेहरा बदलना, फर्जी वीडियो बनाकर सहकर्मी को फंसाना। पता नहीं था सोंग नान कियो। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। शी ये जारी रखो। तो ये तुम कैसे समझाओगे? मैंने नहीं किया। मैंने ये नहीं किया। जिनान भैया, मेरी बात सुनो। वह है सब उसने उकसाया। उसका गुशियाओ शियाओ से बैर है, इसलिए ऐसा किया। मेरा कोई लेना देना नहीं। नहीं सोंगजी, बात ऐसी नहीं है। इतनी जल्दी ढूंढने लगे बलि का बकरा। तुम सच में हार नहीं मानते चेंजी, सबूत लाओ। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, इस बार का लू ऐना पुरस्कार अगर मुझे नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो यह तुम्हारे पास क्या स्पष्टीकरण है? सोचा नहीं था। उस समय उस व्यक्ति ने चुपके से वीडियो रिकॉर्ड किया। क्यों? गु शियाओ शियाओ, बचपन से मैं हर पल मेहनत करती रही। क्यों यह बड़ा पुरस्कार मेरा नहीं है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिल खराब है, क्योंकि तुम झूठे हो। तुम इस पैसे के लायक ही नहीं हो। यह बुरी औरत, मैं तुम्हें मार दूंगी। सोंग नानकियो, मैं तुम्हारे इतने सालों के कंपनी में योगदान देकर, बस अब तुम शियाओ शियाओ से माफी मांग लो। अपना अपराध स्वीकार करो। मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूं। मुझे छोड़ दो। लू जिनान, बचपन से मैं हमेशा तुम्हारे पीछे चलती रही कुत्ते की तरह। उम्मीद थी तुम एक बार पीछे मुड़कर देखोगे। क्या तुमने कभी देखा? क्यों? वह एक अचानक आई बुरी औरत, उसके पास कुछ नहीं है। वह तुम्हारे साथ क्यों है? क्यों? तुमने इतनी मेहनत की मुझे फंसाने के लिए। बुरा हुआ मेरी और उसकी शादी सिर्फ एक सौदा थी। क्या कहा तुमने? मैंने उससे शादी की इसलिए कि दादी चाहती थी हम शादी करें और मुझे उस वक्त जान बचाने के लिए पैसे चाहिए थे। तो मेरी और उसकी शादी सिर्फ एक सौदा थी। हाँ, उसने सही कहा। नहीं, यह सच नहीं है। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। यह सच नहीं हो सकता। शी ये आदेश दो। चेन पैनान, सहकर्मी को फंसाना, पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट करो। नहीं नहीं लू जी, ऐसा मत कीजिए। आप मेरी बात सुन लीजिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। बस मुझे माफ कर दो। इस बार माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझसे गलती हुई, मुझे छोड़ो। तुम लोग मुझे छोड़ो। और तुम कानूनी सजा का इंतजार करो। जिनआन भैया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभी ले जाओ। इसे क्या देख रहे हो? देखते हूँ कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। नान कियाओ दीदी, तुम ठीक हो? जिन चाओ, चिंता मत करो नान कियाओ दीदी। जब तक मैं हूँ किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। हाँ। दूसरे साहब, आप कैसे आ गए? अगर मैं नहीं आता तो क्या तुम लोग नान कियाओ दीदी को परेशान करते रहते? नान कियाओ दीदी, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसने कंपनी के अंदर सहकर्मी को फंसाया और कंपनी के बाहर पैसे देकर दूसरों को फंसवाया। उसने कानून तोड़ा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लू जिन आन। आज जब तक मैं हूं तुम लोग कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। लू जिन आन, लू ग्रुप में अभी तक तुम्हारा अधिकार नहीं चलता।
पिताजी अभी मरे नहीं हैं, तुम अकेले सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। लू जिन चाओ, शरारत की भी एक हद होती है। चलो हम जा रहे हैं। देखता हूं किसमें हिम्मत है। शी। सब हटो मेरे रास्ते से। लू जिन आन, बहुत ज्यादा मत करो। जिन चाओ, यह सब जिनान भैया की गलती नहीं है। यह सब इस औरत की वजह से है, इसने ही उकसाया है। तुम वही हो जिसने लू जिन आन से शादी की? वह औरत? हाँ, मैं हूँ। हमें जाने दो वरना बुरा मानना मत। दरवाजा खुला है, मैंने तो रोका नहीं है तुम्हें। अगर तुमने लू जिन आन को नहीं भड़काया होता तो क्या वह हमें जाने नहीं देता? मैंने उसे भड़काया? तुम तो मुझे बहुत बड़ी चीज समझते हो। वह कौन है? बड़े बड़े लू ग्रुप के लू परिवार के बड़े बेटे। लू ग्रुप के उत्तराधिकारी मैं कौन सी चीज हूँ? मैं उसे कैसे भड़का सकती हूँ? क्या तुम उसकी पत्नी नहीं हो? मैं उस लायक नहीं हूँ। हमें जाने दो, मेरा धैर्य सीमित है। लू जिन चाओ, उसे छोड़ दो। तुम भी तो घबराते हो ना? हमें जाने दो। ठीक है, बस तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने देता हूं। श्याओ श्याओ, तुम ठीक हो? लू जिन आन, तुमने मुझे मारा? माफी मांगो उससे, माफी मांगो। नहीं मांगूंगा। माफी मांगेगा या नहीं? रुको लू जिन आन, वह तो तुम्हारा भाई है। यह क्या कर रहे हो? जल्दी उसे छोड़ो। अपने बेटे पर नजर रखो। श्याओ श्याओ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। भैया ने तो एक औरत के लिए अपने भाई को मारा। क्या ये सही है? सभी साथियों, आप लोग ही बताइए। ये तो बिल्कुल बेइंसाफी है। तुम तर्क करना चाहते हो, है ना? ठीक है, आज हम अच्छी तरह से तर्क करेंगे। तू क्या चीज है? यहाँ तुझे बोलने का हक नहीं। वह मेरी पत्नी है। बता, क्या वह हकदार नहीं है? अच्छा, तो तू ही वो बुरी औरत है जो हमेशा उन्हें भड़काती रही, दो भाइयों के रिश्ते में। कोई है? इस बुरी औरत को बाहर निकालो। क्या तुम सब बहरे हो गए हो? इस बुरी औरत को जल्दी से बाहर निकालो। बेहतर होगा अपनी जबान संभालो। अगर तुमने उसके बारे में फिर से बुरा कहा तो मुझसे बुरा ना मानना। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम एक बाहरी के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। मेरी माँ तो बहुत पहले मर चुकी हैं। जिनान, मैं ठीक हूं। तुम लोग अभी यहां से निकल जाओ। मैं लू ग्रुप में तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। अभी निकलो। बहुत माफी चाहता हूं लुइस मास्टर, आपको हंसी आ गई होगी। कोई बात नहीं, हर घर की अपनी समस्याएं होती हैं, मैं समझ सकता हूं। आपकी समझ के लिए बहुत धन्यवाद। तो अब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? साथ काम करके खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आपको देख सकूं और भी बेहतरीन काम। गू डिजाइनर। धन्यवाद, मैं कोशिश करता रहूंगा। मुझे भी विश्वास है कि हम इस बार की क्रिएशन एक बहुत ही शानदार काम होगा। साथ काम करके खुशी हुई। ठीक है। श्याओ श्याओ, जरा रुको। श्याओ श्याओ, मेरी बात सुनो। मैंने सच में जानबूझकर नहीं छिपाया था। मैं पहले ही तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन तुमने गलत समझ लिया तो मुझे कोई सही मौका नहीं मिला। लू जिनान, असल में मैं गुस्सा इस बात पर हूँ कि तुमने मुझसे छिपाया। ऐसा नहीं है। मुझे सच में बहुत बुरा लगता है जब लोग मेरे बारे में मनमानी धारणाएं बनाते हैं। श्याओ श्याओ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे एक और मौका दो, ठीक है? एक। तो पहले बताओ, तुम्हें कहाँ गलती हुई? मेरी गलती यह है कि मुझे तुम्हारे बारे में धारणा नहीं बनानी चाहिए थी। हाँ। और तुमसे छिपाना भी नहीं चाहिए था। हाँ। और मैंने पहले मौके पर अपनी पहचान नहीं बताई। और क्या?
अभी तो कितना समय हुआ है, तुम भूल गए? अभी कुछ दिन पहले ही तो किस किया था। लू जिनान, तुम क्या कर रहे हो? गू शियाओ शियाओ, तू बुरी औरत है, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तू किस हक से इतना अच्छा जी रही है? तू किस हक से? मैं अभी तुझे नरक भेजूंगा, मर जा। शियाओ शियाओ, मुझसे शादी करो। तुम क्या कह रहे हो? हमने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया है। मैं सच कह रहा हूं। शियाओ शियाओ, मुझसे शादी करो, मेरी सच्ची पत्नी बनो। हाँ। जल्दी हटो। लू जिनान, लू जिनान, तुम कैसे हो? ठीक तो हो? शियाओ शियाओ, लू जिनान, मुझे मत डराओ लू जिनान। परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैडम, मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं उनसे क्यों लड़ाई कर रही थी? मैडम, यह आपकी गलती कैसे हो सकती है? लू जी बहुत भाग्यशाली हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। और यहाँ जो डॉक्टर हैं वे देश के सबसे बेहतरीन हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कोई बात नहीं। हेलो दादी। हेलो शियाओ शियाओ, हाल ही में जिनान के साथ कैसा चल रहा है? दादी, माफ कीजिए, मैं लू जिनान का ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। वह अब गंभीर रूप से घायल है। ऑपरेशन थिएटर में बचाव का प्रयास चल रहा है। क्या? आखिर मामला क्या है? दादी, मेरा इंतजार करें। पूरी बात मैं लौट कर बताऊंगी। डरो मत शियाओ शियाओ। दादी अभी फ्लाइट बुक करके भारत आ रही है। मैं मेरा बेचारा जिनान कितना बदकिस्मत है, इतनी छोटी उम्र में चला गया। वह अभी मरा नहीं है। तुम क्या रो रही हो? मेरा बेचारा बेटा इतनी छोटी उम्र में चला गया, मैं कैसे जीऊं? वह अभी मरा नहीं है। क्या रो रही हो? क्या नहीं मरा? मैडम, बड़े साहब को बस थोड़ी चोट लगी है। आप ऐसा करके बहुत जल्दबाजी दिखा रही हैं। कहा तो गया था कि वह बच नहीं पाएंगे। तुम लोगों का क्या इरादा है? मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, झूठी दया। तुम बुरी औरत हो, अगर तुम नहीं होती तो जिनान को चोट कैसे लगती? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अपनी उस नीच मानसिकता को संभालो। अगर तुमने लू जिनान को फिर से छुआ तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। शी इन्हें विदा करो। मैडम, छोटे साहब, कृपया। बस देख लेना, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। लू जिनान, तुम जाग जाओ, मुझे देखो प्लीज। मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम जाग जाओ, मुझे देखो प्लीज। लू जिनान, लू जिनान। नमस्ते, रूम चेक। डॉक्टर, उसे जागने में कितना समय लगेगा? उसे यह इंजेक्शन दिया है, जल्दी ही जाग जाएगा। तुम कौन हो? तुम उसे आखिर क्या इंजेक्ट कर रहे हो? चले जाओ। तुम आखिर कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं कौन हूँ? उसे मारने वाला। लू जिनछाओ,
तुम हो? कोई है, बचाओ, कोई है। छोड़ो। तू चाहे कितना भी चिल्लाए, कोई नहीं आएगा, सबको पहले ही भेज दिया है। बुरी औरत, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, अपने काम से काम रखो, नहीं तो मुझे बुरा मत मानना। क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया है, तो तुम भी उसके साथ मर जाओ। क्योंकि तुमने मुझे पहचान लिया है, तो तुम भी उसके साथ मर जाओ। चाहे मरना पड़े, मैं तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। क्योंकि तुम मरना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रुको, ठहरो। शियाओ, शियाओ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। दादी? दादी, माफ करना। अरे, शीयी ने मुझे सब बता दिया है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। चिंता मत करो, शियाओ, शियाओ। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन चिकित्सा उपकरण और डॉक्टर हैं। जिनान, कुछ नहीं होगा। शियाओ शियाओ। जिनान, शियाओ शियाओ। तुम जाग गए। तुम कैसे हो? क्या तुम्हें लगता है कहीं दर्द है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। चिंता मत करो, शियाओ, शियाओ। जो मेरे प्यारे पोते को परेशान करे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वह कोई भी हो। दादी, यह मामला पोते को खुद संभालने दीजिए। आपकी उम्र हो गई है, ज्यादा मत सोचिए। तुम इस हालत में भी अकड़ दिखा रहे हो। अपने मामले में खुद संभाल सकता हूँ। बस ठीक है, उन्हें कुछ दिन और इतराने दो। हाँ, लूजी जाग गए। अच्छा हुआ, अब कोई बड़ी बात नहीं है, बस पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है। लगता है व्हील चेयर पर कुछ दिन रहना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। यही ठीक है। शियाओ शियाओ। शियाओ, 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 शियाओ। अच्छा, अब तो अच्छा हो गया। शियाओ, शियाओ, तुम जाग गई। मुझे क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या बात है? तुम गर्भवती हो, अभी तक पता नहीं चला? क्या? गर्भवती? क्या वो? शियाओ, शियाओ, तुम क्या खाना चाहती हो? दादी से कहो, दादी किसी को भेज देंगी तैयार करने के लिए। दादी जी, मेरा कुछ खास खाने का मन नहीं है। तुम पैसे की चिंता मत करो, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, बस पैसा है। तो बताओ, तुम्हें क्या खाना है? मैं किसी को बुलाकर जल्दी से तैयार करवा दूंगी। लू जिनान। क्या हुआ? दादी, आप इसे देखो। दादी तुम्हारे लिए सेब छीलेंगी। गू शियाओ शियाओ, यह सब कुछ मूलतः मेरा था, बाद में आने वाली आगे कैसे बढ़ गई। मैं तुम्हें कभी अच्छा नहीं होने दूंगी। क्या हुआ? गू शियाओ शियाओ, वो बुरी औरत गर्भवती है। गू शियाओ शियाओ। उसे हरगिज नहीं करने देना चाहिए इस बच्चे को जन्म देने से। जब तक मालिक वापस नहीं आए, उन्हें इन बातों का पता नहीं है। चाची जी, जब से वो बुरी औरत आई है, सब कुछ बिगड़ गया है। बस जब वो नहीं रहेगी, लू जिनान निराश हो जाएगा। तब लू परिवार, तब आप ही का राज होगा। हाँ, सही कहा। कितनी सारी बातें इसी बुरी औरत की वजह से हैं। बस जब वो गायब हो जाएगी, तब लू जिनान से निपटना आसान होगा। शियाओ शियाओ, तुम आराम करो, थको मत। इतनी कमजोर तो नहीं हूँ मैं। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, इससे रिकवरी में मदद मिलती है। शियाओ शियाओ, जब मैं ठीक हो जाऊं, हम शादी कर लेंगे। मैं तुम्हें एक सबसे भव्य शादी दूंगा।
जैसा तुम कहो। लू जिनान, तुम कैसे फायदा उठा रहे हो? शियाओ शियाओ, ए दे। जब मैं ठीक हो जाऊं तब तुम भी फायदा उठा लो। लू जिनान, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, मुझे छोड़ो, शियाओ शियाओ, छोड़ो। शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, याओ, शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, ई, शियाओ शियाओ। जिनान, तुम जाग गई? जाग गई? कहीं कुछ महसूस हो रहा है? कोई तकलीफ? दादी, शियाओ शियाओ कहाँ है? वह कहाँ है? मैंने किसी को ढूंढने भेज दिया है। शी, लू झोंग, तुरंत राजधानी के सभी निकास बंद करो, किसी भी तरह। शियाओ शियाओ का पता लगाना है। जी। जिनान, तुम बहुत चिंता मत करो। शियाओ शियाओ बिल्कुल सुरक्षित होगी। सुरक्षित? अगले जन्म में। तुम हो सोंग नान छाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोंग नान छाओ, तुमने क्या किया? क्या किया? जाहिर है उसे खत्म कर दिया। सोंग नान छाओ, तुम्हारी हिम्मत। मुझे क्या हिम्मत नहीं। लू जिनान, अगर तुम पहले ही मुझे एक बार और देखते तो वह आज इस हालत में नहीं होती। सोंग नान छाओ, तुम। लू जिनान, मैं बस तुम्हारा यह रूप देखना चाहता हूँ, बेबस गुस्से का। तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तो मैं खुद उसे बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी हिम्मत? शी ई, लू झोंग, उसे पकड़ लो। अगर उसके मुंह से शियाओ शियाओ का पता नहीं चला तो तुम सब नौकरी से निकाल दिए जाओगे। जी लू झोंग। शियाओ शियाओ, तुम कहाँ हो? लू जिनान, तुमने सोचा नहीं था कि मैं हूं? लू जिनझाओ, तुमने उसका क्या किया? कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं। तुम क्या चाहते हो? सच में मेरे बड़े भाई हो। होशियार, मैं चाहता हूं कि तुम लू परिवार समूह छोड़ दो, वरना। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। आए, बस शियाओ शियाओ को मत मारो। एक लू परिवार समूह, जैसे चाहो करो। लू जिनझाओ, तुम बेवकूफ हो। गू शियाओ शियाओ को रखने से क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिल जाएगा लू परिवार समूह? बेवकूफ, बेवकूफ। लू जिनझाओ, लेकिन मैं सुनिश्चित करूंगा शियाओ शियाओ सुरक्षित रहे, वरना लू जिनझाओ, तुम मेरे तरीके जानते हो, ठीक है? बस तुम छोड़ दो लू परिवार समूह की विरासत का अधिकार। मैं स्वाभाविक रूप से उसे कुछ नहीं करूंगा। बेहतर होगा कि तुम अपनी बात रखो। कल मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ छोड़ने की खबर। तब अगर तुमने शियाओ शियाओ को नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लू जिनान, तुम। शियाओ शियाओ, चुप रहो। हेलो हेलो। शी, ये सूचित करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। हाँ? जिनान, क्या तुम सच में विरासत छोड़ रहे हो? बस शियाओ शियाओ सुरक्षित रहे। लू, ग्रुप की विरासत क्या है? माँ, तुमने अच्छा सोचा, नहीं तो लगभग उस औरत के जाल में फंस गए थे। हम्फ, मेरे साथ चालाकी खेल रही हो? यह चाल, वह अभी बहुत कच्ची है। लू जी, आपने अचानक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कोई बड़ी घोषणा है? हाँ, कुछ है, सबको बताना है। आखिर क्या मामला है इतना अचानक? आज जिस कारण आप सबको बुलाया वह यह घोषणा करना है कि मैंने त्यागने का फैसला किया है लू ग्रुप की विरासत। क्या सच में? आपने क्या कहा? आप लू ग्रुप की विरासत छोड़ रहे हैं? विरासत? हाँ, सही। लू जी, आखिर हुआ क्या? अगर आप विरासत नहीं लेंगे लू ग्रुप, तो लू ग्रुप आगे कैसे बढ़ेगा? लू जी, क्या आप बता सकते हैं असली कारण क्या है जिसने आपको फैसला करने पर मजबूर किया लू ग्रुप को छोड़ने का? विरासत? क्योंकि मेरी पत्नी
नहीं, लू जिनान, लू ग्रुप मत छोड़ो। तो लू जी, क्या लू ग्रुप का भविष्य आपके छोटे भाई द्वारा श्री लू जिनझाओ को विरासत मिलेगी? अगर वह आज 12 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं तो मैं कंपनी उसे सौंप दूंगा। तो श्री लू जिनझाओ, क्या वह आज दोपहर 12 बजे से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच सकते हैं या नहीं? कृपया सब ध्यान दें आगे की लाइव स्ट्रीम पर। लू जिनान, शी यी, तैयारी कैसी है? तैयार है लू जी। पूरे शहर की सड़कें हमारे नियंत्रण में हैं। जैसे ही मैडम का पता चलेगा हम तुरंत मैडम को बचा लेंगे। यह सुनिश्चित करो शियाओ शियाओ सुरक्षित है। हाँ, क्यों न हम अलग से? नहीं, कोई और संभाल लेगा। हिलना बंद करो, मेरा सिर घूम रहा है। माँ, अब क्या करें? क्या हम जाएं या नहीं? अब तो 11:30 बज गए और देर हुई तो समय नहीं बचेगा। इस बुरी औरत के लिए लू ग्रुप को छोड़ना उचित नहीं, जाना होगा। इतने सारे पत्रकार हैं, मुझे यकीन है लू जिनान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर वह नहीं माने तो फिर सबको साथ ले डूबेंगे। लू सर, मैडम मिल गई। तुरंत बचाव दल भेजें। लू सर, मैडम को बचा लिया गया, अस्पताल ले जाया गया है। उनकी तबीयत कैसी है? ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा डर गई हैं। देवियों और सज्जनों, 12 बज चुके हैं। लगता है मेरे भाई को कोई दिलचस्पी नहीं कंपनी संभालने में। तो आज के लिए आप सबका शुक्रिया। 1 सेकंड। रुकिए, आ गए। रुकिए लू जिनान। यह क्या हो गया? इतने बड़े लू ग्रुप के दूसरे बेटे। यह कैसी हालत है? हाँ ना, और वो लू मैडम, उनमें मैडम जैसी कोई बात नहीं। यह कहाँ है? मैडम, आप जाग गईं। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? मैं आपको अस्पताल ले जा रहा हूँ। अस्पताल? नहीं, लू जिनान खतरे में है। आप अब सबसे तेज मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलिए। जी। रुकिए लू जिनान, सभी मीडिया के सामने आपको अपनी बात रखनी होगी। मैं अपनी बात जरूर रखूंगा, लेकिन अब समय बीत चुका है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम्हारी बीवी न होती, अगर रास्ते में देर न हुई होती तो बस थोड़ी सी कमी रह गई। तो तुम ले लो ना कंपनी, मैंने तो मना नहीं किया। तो तुम घोषणा करो ना, हरामी। घोषणा, लू ग्रुप को संभालने के लिए बोर्ड की मंजूरी चाहिए और तुम्हारे हरामी बाप की। लू जिनान, तुम मुझसे खेल रहे हो। इतना बेवकूफ हो तुम और लू ग्रुप लेना चाहते हो। शी, ये चलो। रुको, जाना चाहते हो? ख्वाब देखो। लू जिनान, संभल जाओ। शाओ। सब झूठे हैं, हमसे खेला। सब झूठे हैं। शाओ, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। लू जिनचाओ, तुम्हें पता है इसके नतीजे? नतीजे? मैं लू परिवार का हूं। कौन मुझे नतीजा देगा? कौन? मैं दूंगा। जिनान, चोट लगी तो पापा को बताया क्यों नहीं? इस बार पूरी तरह खत्म हो गए। शाओ, चलो। चलो। कहाँ? घर, बेटी पैदा करने।